राजस्थान के जालौर जिले में एक स्कूली बच्चे की महज इस बात की चलते पीट-पीट के हत्या कर दी गई कि उसने प्रधानाचार्य के मटके से पानी ले लिया था। बच्चे के दलित होने के चलते प्रधानाचार्य ने बच्चे की इतनी पिटाई लगाई कि 23 दिन बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना को लेकर दलित समाज में भारी रोष है। आगरा में बहुजन समाज पार्टी ने इस घटना के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के साथ साथ परिवार को उचित मुआवजा व जल्द से जल्द न्याय उपलब्ध कराए जाने की मांग लेकर एक मार्च निकाला। हरिपर्वत चौराहे से शुरू हुआ यह मार्च नगर निगम पर जाकर समाप्त हुआ। बसपा के वरिष्ठ नेता व जोन कोऑर्डिनेटर गोरेलाल जाटव ने कहा कि आज़ादी के 75 साल होने के बावजूद भी अभी भी मानसिकता में परिवर्तन नहीं आया है और दलितों पर अत्याचार बरकरार है। सन है कैंडल लाइट के सहारे ये राजस्थान में जालौर के अंतर्गत दलित समाज के छात्र के साथ जो निर्मम हत्या की गई है भेदभाव के कारण, उस पर ये एक प्रदर्शन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है और आक्रोश भी है कि आज देश की आज़ादी के लंबे समय के बाद भी आज गैर बराबरी मानने वाले लोगों के द्वारा इस तरह की घटना की गई है। इसलिए हम अपेक्षा करते हैं भारत सरकार से, अपेक्षा करते हैं राष्ट्रपति जी से और उम्मीद करते हैं इस देश के जिम्मेदार लोगों से कि वो इसको रोकें। वहीं इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए बसपा नेत्री किरण केसरी ने कहा कि अभी भी दलितों पर अत्याचार कम नहीं हुआ है, चाहे बारात चढ़ने की बात हो या फिर मूछें रखने से लेकर पगड़ी बांधने की, हर बात पर दलितों का उत्पीड़न किया जाता है। अब तो अति हो गई जब महज मटके से पानी लेने पर ही एक छोटे बच्चे को इतनी बुरी तरह पीटा गया कि उसकी 23 दिन बाद मौत हो गई। उन्होंने मांग की कि इस घटना में सरकार जल्द से जल्द कार्रवाई करे और परिवार को उचित मुआवजा दे। बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और शर्मनाक घटना है जिसका कि हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। और ये घटना एक ऐसी ही घटना नहीं है कि आपने आज ये घटना देखी कि इंद्र कुमार मेघवाल को पानी का मटका छूने के पीछे मार दिया गया। आपने ऐसी सैकड़ों घटनाएं देखी हैं जहां लोगों को पगड़ी रखने के नाम पर मार दिया जाता है, मूछे रखने पर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, मंदिर जाने पर मार दिया जाता है। इतने सारे यहाँ भेदभाव हैं, यहाँ जाति का भेदभाव है, यहाँ धर्म का भेदभाव है, यहाँ ऊंच नीच है, यहाँ छुआछूत है, जिसका शिकार के आज हमारे पहले युवा ही बनते थे, जिनको कि पहले कई जगह आपने ऐसी घटनाओं को देखा था कि जहां युवाओं को पीट करके मार दिया गया। आज युवाओं से लेकर के आपने फिर बहन बेटियों को देखा कि जाने कितनी सारी बहन बेटियों को सिर्फ जाति के नाम पे बदला लेने के लिए या जाति के नाम पर उनको नीच समझने के कारण उनका अपहरण किया गया, उनका बलात्कार किया गया और बलात्कार करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और आज उसके बाद जो तीसरी जो मैं दौर देख रही हूँ कि आज बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। वहीं किरण केसरी ने आरोप लगाया कि सरकार मदद करने के नाम पर भी जातिगत आधार पर कार्य करती है। उन्होंने मांग की कि ऐसा न हो, इस मामले में भी दलित होने के चलते परिवार को मुआवजा दिए जाने के नाम पर खाना पूर्ति कर दी जाए। हम देखिए, हम एक उचित न्यायिक कार्रवाई की मांग करते हैं कि जो अपराधी हैं उन्हें पकड़ा जाए और उन्हें उचित सजा दी जाए और जो परिवार है उसको भी उचित मुआवजा दिया जाए। जाति के आधार पर नहीं दिया जाए कि यदि किसी सर्वर जाति के यहाँ पर कोई घटना हो जाती है तो 50 लाख का मुआवजा, और यदि कहीं शूद्रों के यहाँ पर, दलितों के यहाँ पर, पिछड़ों के यहाँ पर कोई हादसा हो जाता है, कोई घटना हो जाती है तो उसके यहाँ पर 50,000 का मुआवजा या मैक्सिमम 5 लाख का मुआवजा। तो हम सरकार मुआवजा देने में भी, यही नहीं हत्या करने में भी भेदभाव करती है और उसके बाद में जो मुआवजा देती है उसके अंदर भी वो भेदभाव करती है। हाथों में बैनर लिए बसपाई पूरे एमजी रोड पर राजस्थान सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते नजर आए। वहीं कुछ लोगों के हाथ में जो बैनर थे उनमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के बजाय आज़ादी का मृत महोत्सव मनाए जाने की बात कही गई थी। नगर निगम पहुंचने पर बसपाइयों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की प्रतिमा के पास मोमबत्ती जलाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया।